देखो जैसे कि आपको पता हो गया होगा कि रेमंड कंपनी का शेयर जो आज से पहले मतलब कल से पहले 1500 रुपए से भी ऊपर के भाव पर ट्रेड हो रहा था, वो एक ही दिन में लगभग 65% की गिरावट के साथ में अभी 500 रुपए के करीब के भाव पर अभी ट्रेड हो रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल में यहां पर हुआ क्या है, साफ शब्दों में बताऊं तो यहां पर जो रेमंड का बिजनेस है ना, उसमें डीमर्जर हमको देखने को मिला है। अभी डीमर्जर क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसको कितने शेयर मिलेंगे, कब आपने बाइंग करी है तो शेयर मिलेंगे, या फिर अगर आपने रेमंड का शेयर बेच दिया तो मिलेंगे या फिर नहीं, कब ये जो शेयर है डीमर्जर जो होगा, स्प्लिट जो होगा, वो कब लिस्ट होंगे, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देख लेना, और मैं गारंटी देता हूं कि ये जो रेमंड का जो भी डीमर्जर है ना, इसके रिगार्डिंग कोई भी सवाल आपके मन में नहीं घूमेगा, सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई लाइक बटन को दबा दो, ताकि मैं आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेशनल कंटेंट हमेशा लाता रहूं, थोड़ा मेरे को मोटिवेशन मिल सके। तो पहली बात, रेमंड जैसे कि हमें पता है, हमने कभी भी कपड़े वपड़े यूज करे होंगे रेमंड के, तो इसका टेक्सटाइल का बिजनेस है। साथ में टेक्सटाइल के साथ में इनका एक और बिजनेस है जो है भाई रियल इस्टेट का। ठीक है, तो जो बिजनेस है ना, अभी तक जो ट्रेड हो रहा था 1500 के ऊपर का स्टॉक, वहां पर रियल इस्टेट का भी बिजनेस आता था, टेक्सटाइल का भी बिजनेस आता था। तो ओवरऑल पूरे बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हुए स्टॉक होता था, और उसी स्टॉक में कंपनी की जो ट्रेडिंग है वो चलती थी। अभी क्या हो रहा है, कंपनी दोनों बिजनेसेस को अलग करेगी। ठीक है, पहला तो यार रियल इस्टेट का बिजनेस मतलब रियलिटी का बिजनेस अलग होगा, दूसरा टेक्सटाइल का बिजनेस जो है वो भी अलग होगा। अभी देखो इन दोनों ही बिजनेस को अलग करने का रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखो कभी भी दो तरीके के अलग अलग टाइप के बिजनेस होते हैं ना, तो दोनों का ही वैल्यूएशन अलग होता है, मार्केट दोनों ही बिजनेसेस को अलग तरीके से वैल्यू करता है। और जब तक हमें इन बिजनेसेस में डीमर्जर देखने को नहीं मिलता, तो यहां पर दोनों की वैल्यू अनलॉकिंग नहीं हो पाती। क्योंकि अगर मैं टेक्सटाइल बिजनेस की बात करूं और रियल एस्टेट की बात करूं, तो दोनों ही बिजनेसेस की जो ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी होती है ना, वो बिल्कुल ही अलग होती है। तो ये नीड है कि भाई हमको मतलब ये जो चीज हो रही है, डीमर्जर जो हो रहा है, ये इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है। क्योंकि अगर इन्वेस्टर्स को लगता है कि भाई मेरे को रियल एस्टेट वाले बिजनेस में इन्वेस्टेड ही नहीं रहना है, तो रियलिटी का स्टॉक बेच देगा, निकल लेगा, और वो सिर्फ टेक्सटाइल में ही रहेगा। वहीं पर किसी को लगता है कि मेरे को सिर्फ टेक्सटाइल में इन्वेस्ट करना है रेमंड के, तो मेरे को रियल एस्टेट का जो स्टॉक है वो रखने की जरूरत नहीं है, मैं बाकी जो मेरे को बचा हुआ स्टॉक है ना मिला है, वो उसको मैं हटा दूंगा। ठीक है, उसको मैं बाहर कर दूंगा पोर्टफोलियो से। अभी अपन आते हैं, अभी हम समझ ले कि एक्चुअल में हुआ क्या है, नीड क्यों है डीमर्जर की। अभी हम समझते हैं रेशियो और डेट्स। ठीक है, तो 1 मई को इनका डीमर्जर जो है वो हो चुका था, दोनों ही बिजनेसेस का। दोनों ही बिजनेस के ऑपरेशंस जो थे वो एकदम अलग हो चुके थे, सारी चीजें इन्होंने पहले ही अलग कर दिया था। रही बात स्टॉक प्राइस की, तो हमें वो चीज देखने को मिली 14 मई के दिन। अब ये 14 मई की जो डेट है ना, मतलब कल की जो डेट है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि 14 मई से पहले जो स्टॉक का प्राइस था वो था भाई 1500 रुपए का। 14 मई के बाद में स्टॉक का प्राइस है 500 रुपए का। तो खड़े खड़े इन्वेस्टर का नुकसान हो गया, ऐसा नहीं है। देखो जो रेमंड का शेयर है ना, ये 1:1 के रेशो में जो है वो स्प्लिट होगा। मतलब अगर आपके पास में 14 मई के पहले 1500 रुपए का जो रेमंड का शेयर है, मान के चलते 100 शेयर है, तो सेम 100 शेयर जब भी ये रेमंड रियलिटी का शेयर मार्केट में लिस्ट होगा तब आपको मिल जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो अभी अगर मैंने 14 तारीख के पहले रेमंड का शेयर लिया हुआ है 1500 के भाव पर, तो मेरे को डेफिनेटली यहां पर जब भी ये लिस्ट होगा मार्केट में, अब ये कब लिस्ट होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर मान के चलते हैं 14 मई के पहले मैंने कभी भी रेमंड का शेयर 1500 रुपए का लिया हूं, तो आगे मेरे को जब भी रेमंड रियलिटी लिस्ट होगा तब मेरे को डेफिनेटली 1:1 में जो है स्प्लिट मिलेगा। मतलब मेरा पूरा जो पैसा है वो वापस आ जाएगा। दूसरी बात, अगर मैंने 14 के पहले शेयर लिया हूं और 14 के बाद में जब वो शेयर 500 रुपए का हो गया, अभी मैं उसको बेच देता हूं, तो भी मेरे को यहां पर रेमंड रियलिटी का शेयर मिलेगा, क्योंकि मेरे 1000 रुपए कट चुके हैं। जो मेरे को शेयर मिलने वाला था वो मेरे खाते में रजिस्टर हो चुका है, क्योंकि मैंने 1500 का शेयर लिया, 500 में बेच रहा हूं, तो मेरे 1000 रुपए का नुकसान हो गया, तो एक्चुअल में वो शेयर आपको मिलेंगे। अब अगर आप 500 रुपए का रेमंड का शेयर लेते हो, मतलब 14 मई के बाद में, तो आपको रेमंड रियलिटी के शेयर नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने सिर्फ रेमंड टेक्सटाइल के लिए पे करा है, तो आपको वही मिलेगा, रियलिटी नहीं मिलेगा। तो अभी आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आपने रेमंड के 1500 रुपए पे करे शेयर खरीदने के लिए, तो आपको दोनों शेयर मिलेंगे। अगर आपने 500 पे करे, सिंपल सी बात है, एक ही शेयर मिलेगा।
अब ये रेमंड रियलिटी का शेयर जो है वो मार्केट में लिस्ट कब होगा, तो इसकी डेट अभी एग्जैक्ट डेट निकल के नहीं आई है, पर ये जो डेट है ना वो निकल के आ रही है लगभग सितंबर 2025। ठीक है, सितंबर महीने में हमको यहाँ पर लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। एग्जैक्ट डेट अभी अवेलेबल नहीं है या फिर डिसाइड नहीं हुआ, पर सितंबर में हमको यहाँ पर इसकी लिस्टिंग मार्केट में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अभी हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर मार्केट शेयर देखते हैं ना अपन, रेवेन्यू स्प्लिट देखते हैं, तो लगभग 36% तो यहाँ पर टेक्सटाइल से आ रहा है। वहीं पर जो रियल एस्टेट का बिजनेस है उसमें तो मात्र 17% ही है। तो रेवेन्यू स्प्लिट में भले ही रियल एस्टेट जो है वो कम कंट्रीब्यूट कर रहा है, पर एक्चुअल में जो टेक्सटाइल का बिजनेस होता है ना, इससे ज्यादा वैल्यूएशन मिलती है रियल एस्टेट के बिजनेस को। मान के चलते हैं मेरे दो बिजनेस है, पहला तो मेरा टेक्सटाइल का बिजनेस है और दूसरा है मेरा रियल एस्टेट का। अभी मैं दोनों ही बिजनेसेस से 1-1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कर रहा हूं। ठीक है, प्रॉफिट पकड़ के चलते हैं अपन, 1-1 करोड़ का प्रॉफिट कर रहे हैं। तो देखो टेक्सटाइल का जो बिजनेस होता है वो लो ग्रोथ है, उतनी ज्यादा ग्रोथ इसमें नहीं है। वहीं पर रियल एस्टेट का जो बिजनेस है वो हाई ग्रोथ है, मतलब मार्केट रियल एस्टेट को जो है वैल्यूएशन ज्यादा देता है। मान के चलते हैं मार्केट टेक्सटाइल के बिजनेस को 10 का पी रेशियो देता है, वहीं पर रियल एस्टेट के बिजनेस को मार्केट लगभग 50 का पी रेशियो देता है। तो ऐसे में यहाँ पर रियल एस्टेट के बिजनेस की मार्केट कैप तो 50 करोड़ की हो गई, वहीं पर टेक्सटाइल की मात्र 10 करोड़ की हुई। तो इसीलिए भले यहाँ पर रेवेन्यू कम दिखाई दे रहा है हमको रियल एस्टेट का, पर मार्केट जो वैल्यूएशन देता है ना वो रियल एस्टेट के बिजनेस को ज्यादा देता है। इसीलिए जो है रियल एस्टेट का बिजनेस जो है शेयर जो है मार्केट में जब लिस्ट होगा तो वो रेमंड के शेयर से महंगा होगा। बाकी आई होप आपके इस डीमर्जर के रिगार्डिंग जितने भी सवाल मन में थे सारे क्लियर हो चुके होंगे, और अभी भी छोटे मोटे कोई डाउट है ना तो आप कमेंट में आओ, कमेंट में लिखो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। ठीक है, बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, और मार्केट से अपडेटेड रहना है, ऐसी वीडियोस की अपडेट्स चाहिए तो वेल्थिफाइड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, बाय बाय।